नमस्कार, मैं देवेन वर्मा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, तो उनके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 के मथुरा जिले के नगला चंद्राभान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो नगला चंद्रभान फरह मथुरा के निवासी थे। उनकी माता का नाम राम प्यारी था। 1937 में जब वह कानपुर से बीए कर रहे थे, तब अपने सहपाठी बालूजी महासब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयं संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य कानपुर में ही उन्हें मिला। उपाध्याय जी ने पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का 2 वर्षों का प्रशिक्षण पूर्ण किया और संघ के जीवनव्रती प्रचारक हो गए। आजीवन वो संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गुरुजी गोलवर जी की प्रेरणा उन्होंने हमेशा निहित थी। 1952 में इसका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल सकता हूँ। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 10-11 फरवरी की 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंभा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। 100 प्लेटफॉर्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से एक चिल्लाया, अरे ये तो भारतीय संघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भी कई लेख लिखे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आज मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूँ।